जय हिंद। मैं स्मित सिंह, नवादा बिहार से मेंबर बीजेपी। देखिए, बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों का एनडीए घटक दल का मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली का बंटवारा हो चुका है और कल ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ गई। लेकिन एक बार मैं थोड़ा आपके सामने सारी सीटों का जो है यहाँ वर्णन कर दिए देता हूँ। हम जो है जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उनको एक सीट मिली है और एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, कहने का मतलब है जो चिराग पासवान के खेमे की थी, उन्हें जो है 5 सीट अलॉट की गई है पिछले जो है चुनाव के अकॉर्डिंग है। और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है। तो बिहार में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने वाली पार्टी एनडीए घटक में जो है बीजेपी है। उसके बाद जदयू है जो कि 16 सीटों पर ये इस बार जो है चुनाव लड़ेगी और आरएलएमपी जो है वह उन्हें जो है एक सीट दिया गया है। तो ये पूरे के पूरे जो है एनडीए घटक दलों का जो है बंटवारा हुआ और उस वक्त के जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस वक्त बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी जो है वो सारी जो है, और जैसे जदयू के भी और हम के भी और सारे जो भी एनडीए घटक दल के अलायंस के वहाँ पार्टी में जो सम्मिलित थे वो तमाम जो है नेता वहाँ उपलब्ध थे। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें जो है स्पष्ट तरीके से रखा गया और इतने जोश और हो कह सकते हो कि होश के साथ कि पूरे के पूरे एनडीए घटक दल में जितने भी गुट हैं उनमें कोई भी मतभेद और मनभेद नहीं है। सब लोग जो है आम सहमति के साथ, समन्वय के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जो है विगत 2 वर्षों से 40 की कह सकते हैं कि सीटों पर जो है बिहार में 40 सीटें हैं तो स्वाभाविक सी बात है सभी सीटों पर जो है एनडीए अपने प्रत्याशी को उतारती है। और इस बार ऐसी उम्मीद ही नहीं, पूरी अपेक्षा है और आशा है कि इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीटें जो है एनडीए की झोली में डालेगी और 40 की 40 सीटों पर जो है कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो टारगेट रखा गया है, ये जो लक्ष्य रखा गया है कि अब की बार 400 पार, उन लक्ष्यों को साकार करने के लिए बिहार का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार में क्योंकि कई एक ऐसे घटक दल हैं जो कि कह सकते हो कि एनडीए घटक दल के हिस्सा हैं और उनका भी जीतना लाजमी है। और इस लोकसभा के चुनाव में कि जो वोटिंग की पैटर्न होती है वो नरेंद्र मोदी की छवि पर डाली जाती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर डाली जाती है। उनके कार्यशैली, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग जो है उन्हें वोट करते हैं और सही मायनों में वो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। तो ऐसे हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और जनता पे यह भरोसा है कि आने वाले कह सकते हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें एनडीए की जो बिहार की सीटें हैं उसमें कमल खिलेगा। और उसके बाद फिर हम आपसे रूबरू हूँ। लेकिन यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बहुत जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब तिथि की घोषणा कर दी गई तो स्वाभाविक सी बात है 19 तारीख को पहला चुनाव है, नवादा हो गया, जमुई हो गया, गया वगैरह हो गया। तो इन सब से भी जो है कह सकते हो कि लेकर चीज़ों को लेकर जो है सीटों का बंटवारा हो जाना बड़ा ही उचित होता है। और पूरी कह सकते हो कि समन्वय के साथ अगर ये चीज़ें हों तो आगामी चुनाव लड़ने में भी पूरा जोश और होश के साथ जो है लोग अपने प्रत्याशी के लिए, और प्रत्याशी भी अपने जो है मतदाता को जो है लुभाने के लिए जो है वो कैंपेनिंग करते हैं, डोर टू डोर उनका पॉलिटिक्स होता है वो करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार से विगत 2 चुनावों में, ठीक है, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 के चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि बिहार की लोकसभा सीटों पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को लोग चाहते हैं, उन्हें जो जनता का समर्थन मिलता है, जनता का सैलाब जो मिलता है, जनता का जो कह सकते हो कि प्यार मिलता है, इससे स्पष्ट झलकता है कि आगामी 2024 में भी जनता का प्यार, जनता जनार्दन का समर्थन जो है उन्हें मिलता रहेगा, वह बरकरार रहेगा। और इस बार एनडीए 40 की 40 सीटों पर जो है अपना कमल खिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय मिथिलांचल।